आज हम देखेंगे कि रागी का एकदम सॉफ्ट इडली का बैटर कैसे परफेक्टली बनाते हैं जो ठंडी के वेदर में भी परफेक्टली फर्मेंट होगा। एंड उसी सेम बैटर से हम क्रिस्पी डोसा बनाएंगे, सॉफ्ट उत्तपम बनाएंगे और स्पॉन्जी अप्पम्स भी बनाएंगे जिसे पड्डू या पनियरम भी कहते हैं। यहाँ मैंने रागी का पाउडर नहीं यूज़ किया है बल्कि होल रागी मतलब साबुत रागी यूज़ करके ये बैटर बनाया है। रागी जिसे नाचनी, मंडुआ या इंग्लिश में फिंगर मिलेट कहते हैं, इसके फ़ायदे तो हम सबको पता ही है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम और फाइबर है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एक सुपर फूड है क्योंकि ये ब्लड शुगर्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। ये बोन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी काफ़ी मदद करता है। हर एक फैमिली को अपने डाइट में रागी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हम हफ्ते में कम से कम 3 बार ये रागी की रेसिपी को ब्रेकफास्ट में बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सबसे इजी तरीका है रागी को अपने डाइट में इंक्लूड करने का। रागी का रोटी या चपाती इतना पसंद नहीं किया जाता, बट अगर आप इस तरह से ये वाला बैटर से नाश्ता बनाएंगे तो सब लोग एकदम चाव से खाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका बैटर कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने 2 कप के जितना इडली राइस लिया है। इडली राइस नहीं होगा तो आप रेशन का चावल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी उकड़ा चावल यूज़ कर सकते हैं। उकड़ा चावल मतलब जिस चावल को भूसे के साथ ही उबाला जाता है उसे उकड़ा चावल कहते हैं। नॉर्मल खाने वाला वाइट राइस नहीं यूज़ करें जिससे चावल एकदम चिपचिपा बनता है। ये 2 कप इडली राइस को एकदम अच्छे से 3-4 बार धोएंगे और इसमें 1 चम्मच के जितना मेथी के दाने ऐड करेंगे और इसमें पानी डालकर इसे 6 से 8 घंटे रख देंगे। अब सेम कप में 1 कप के जितना रागी ले लेंगे। ये साबुत रागी है। इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कचरा होता है तो ज़रूरी है कि आप रागी को एकदम अच्छी तरह से धोएं। कम से कम 4-5 बार या ज़्यादा इसे धोएं ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और फिर इसमें पानी डालकर 6 से 8 घंटे साइड में रख देंगे भिगोने के लिए। अब उसी कप से 1 कप के जितना उड़द दाल लिया है मैंने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने साबुत उड़द लिया है। आपके पास अगर साबुत उड़द या होल उड़द होगा तो आप यही यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप नॉर्मल स्प्लिट उड़द दाल भी ले सकते हैं। अगर आप स्प्लिट वाला उड़द दाल लेंगे तो उसको आप सिर्फ 1 से 2 बार हल्के हाथ से धो ले। उसको एकदम रगड़ कर ना धोए, उसका जो स्टिकीनेस है वो नहीं जाना चाहिए। ये साबुत उड़द को भी आप एकदम रगड़ कर ना धोए, हल्के हाथ से 1-2 बार धो ले ताकि इसके ऊपर जो पाउडर लगाया होता है वो चला जाए बस। अब उड़द में भी हम पानी डालकर इसे भिगो कर रखेंगे। उड़द में हम थोड़ा ज्यादा पानी ऐड करेंगे क्योंकि इडली का बैटर पीसते समय हम ये उड़द भिगाया हुआ पानी ही यूज करेंगे। इसे भी 6 से 8 घंटे भिगोने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के जितना उड़द दाल, 1 कप रागी और 2 कप के जितना इडली राइस और 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। इन सबको हम 6 से 8 घंटे भिगो कर रख देंगे। कल सुबह अगर इडली बनाना होगा तो पिछले दिन सुबह को आप भिगा कर रख सकते हैं, फिर शाम को पीसकर इसे फर्मेंट होने रख सकते हैं। 8 घंटे बाद हम इन सबको पीसेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बर्तन में 1.5 कप के जितना पोहा ले लेंगे। जिस कप से चावल और रागी और उड़द नापा था उसी कप में हम पोहा भी नापेंगे और उसे धोकर उसे भी 10 मिनट के लिए भीगने छोड़ेंगे जब तक हम बाकी का बैटर पीसेंगे। मैंने यहाँ पे पतला पोहा लिया है, आप कोई भी वैरायटी का पोहा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे भिगोया हुआ उड़द का पानी अलग से निकाल कर रख लूंगी ताकि हम सब चीज पीसने में इसी पानी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे उड़द दाल पीसेंगे तो उसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो उड़द दाल भिगाया हुआ पानी ही यूज़ करेंगे और इसे एकदम अच्छी तरह से एकदम स्मूथ होने तक पीसे। ध्यान में रखें कि उड़द दाल को एकदम ही स्मूथ पीसना है। जब आपको लगता है कि ये उड़द एकदम स्मूथ पीस चुका है उसके बाद भी 1 मिनट के लिए आप मिक्सर चलाएं ताकि इसके अंदर अच्छे से एरेशन हो, तभी इडलीज बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब इसे हम एक कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। हम कुकर में फर्मेंट होने के लिए रखेंगे बैटर को। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वेदर थोड़ा ठंडा होगा और अगर आपको फर्मेंटेशन में तकलीफ होती है तो आप बैटर को कुकर में फर्मेंटेशन के लिए रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चावल और मेथी दाने पीस कर लेंगे और ध्यान में रखिए कि उड़द भिगाया हुआ पानी ही हमको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा पानी भी मत डालिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी डालकर इसे ग्राइंड करिए। अब इसे भी हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम रागी को ग्राइंड करेंगे। रागी ग्राइंड करते वक्त भी आपको उड़द भिगाया हुआ पानी ही यूज़ करना है। एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी धीरे धीरे करके डालिए। जब रागी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा हम उसी में ये भिगाया हुआ पोहा भी ऐड करेंगे क्योंकि इसे अलग से पीसेंगे तो ये अच्छे से पीसेगा नहीं क्योंकि ये काफ़ी कम क्वांटिटी में है, इसलिए साथ में ग्राइंड कर लेंगे। इसका भी एक स्मूथ बैटर कर लेंगे और इसे भी कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ये बैटर को अपने हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पून यूज़ नहीं करना है मिक्स करने में। हाथों से मिक्स करना एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिससे हाथों के नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। कम से कम 5 मिनट इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस बैटर में हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिलाना है, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके बाद इसे 12 से 14 घंटा हम रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। बैंगलोर में ठंडी है इसलिए हम 14 घंटा रख देंगे। आप गर्मी वाले प्लेस में रहते हैं तो आप 10 से 12 घंटे भी रख सकते हैं। फर्मेंटेड रागी जो है ये न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब आप जब इसे खाएंगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आपका बॉडी अंदर ले लेगा और बी विटामिन कंटेंट भी बढ़ाता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी कम करता है। मतलब जब आप रागी का डोसा या इडली खाएंगे तो आपका इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होएगा, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये एक सुपर फूड है। मैंने यहाँ पे कुकर का रबर और विजिल नहीं निकाला है। आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो इस कुकर को आप एकदम मोटे से कपड़े से या ब्लैंकेट से या मफलर से कवर करके कहीं गर्म जगह पर रख सकते हैं या फिर किचन के काउंटर पे रख सकते हैं। अब 12 से 14 घंटे बाद हम कुकर खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि ये बैटर एकदम अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है, एकदम स्पॉन्जी है ये बैटर। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने नमक नहीं ऐड किया था, इसलिए अब हम इसमें 1 चम्मच की जितना नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इससे पहले इडली बनाएंगे। अगर आपका बैटर एकदम स्पॉन्जी बना है तो इडली भी एकदम स्पॉन्जी बनेगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका बैटर अच्छी तरह से नहीं फूला है तो आप टेंशन ना लें, आप इससे डोसा और उत्तपम तो आराम से बना सकते हो। क्रिस्पी डोसा और उत्तपम तो बन जाएगा। इडली बनाने के लिए मैंने स्टीमर में पानी ऑलरेडी उबालने के लिए रख दिया है और इडली के मोल्ड्स में मैं नारियल का तेल ग्रीस करूंगी। आप घी भी ग्रीस कर सकते हैं। अब इसमें बैटर डालेंगे और स्टीमर में रख देंगे। स्टीमर में पानी ऑलरेडी गर्म होना चाहिए और उसमें ये इडली मोल्ड्स रख देंगे और ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट इसे स्टीम होने रख देंगे। मैंने बराबर 17 मिनट बाद गैस को बंद कर दिया है और ढक्कन खोल देंगे और ये इडली प्लेट्स को नीचे निकाल कर रख देंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसे एकदम गर्म में इडली को डीमोल्ड ना करें, हल्का सा ठंडा होने दें। एकदम भी ठंडा नहीं होना चाहिए। 5 से 7 मिनट छोड़कर फिर इसे एक स्पून से डीमोल्ड करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये इडली कितनी हल्की फुल्की और स्पॉन्जी बनी है। अंदर से एकदम ही सॉफ्ट है, एकदम होटल के जैसे सॉफ्ट इडलीज बनी है। ये रागी की इडली पौष्टिक तो है ही, लेकिन इतनी टेस्टी होती है कि छोटे बच्चे भी इसे एकदम चाव से खाते हैं। अब इसी बैटर से हम क्रिस्पी डोसा बनाकर देखेंगे। बैटर बहुत गाढ़ा होगा तो थोड़ा सा पानी डालकर आप पतला कर सकते हैं डोसे के लिए। गरम नॉनस्टिक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसमें 1 चम्मच की जितना बैटर डालकर एकदम सर्कुलर मोशन में स्प्रेड करना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे अगर आपको क्रिस्पी डोसा चाहिए तो। आप कास्ट आयरन के पैन में भी क्रिस्पी डोसास बना सकते हैं। नॉनस्टिक पैन में आपको फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखकर पकाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। जब ये ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाएगा तब इसके ऊपर से आप थोड़ा सा तेल या घी डालिए। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है, एकदम होटल में मसाला डोसा मिलता है वैसे ही। आप इसके अंदर आलू की सब्जी भर दोगे तो ये रागी का मसाला डोसा बन जाएगा। अब हम सेम बैटर से रागी के सॉफ्ट उत्तपम बनाएंगे। सेम पैन में हम 2 चम्मच के जितना बैटर डालेंगे और इसे भी हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इस डोसे को मोटा ही रखना है। आप इसके ऊपर चाहिए तो अनियन, कैरेट, बीटरूट, कैप्सिकम कोई भी सब्जी ग्रेट कर डाल सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। अगर आप इसी डोसे में बहुत सारा मक्खन या बटर ऐड करेंगे तो ये साउथ का फेमस बेन्ने डोसे बन जाएगा। जब ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर से और थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे पलट देंगे। इसे पलटना ज़रूरी नहीं है, आप ढक्कन लगाकर और थोड़ा टाइम पकाओगे तो ये पूरी तरह से पक जाएगा, बट मैं यहाँ पर इसे पलट दूंगी। और ये हमारा एकदम ही सॉफ्ट उत्तपम बन गया है। ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है और मुंह में डालते ही पिघल जाता है। अब इसी सेम बैटर से हम अप्पम या अप्पे या पड्डू या पनियरम बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अप्पम का पैन गरम होने रख दिया है एंड इसमें हल्का सा तेल डालेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो बैटर में अनियंस, कैरेट्स, बीटरूट, स्वीट कॉर्न या कोई भी और सब्जियां डाल सकते हैं।
पैन गरम होते ही इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देंगे। मैंने इंस्टेंट अप्पम का रेसिपी शेयर किया है जो फटाफट सिर्फ चावल और पोहा से बनता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन और ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वो भी वीडियो चेक करिए। ये बैटर के ऊपर भी हल्का सा तेल डालेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर रख देंगे। और जब ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब इसे पलट देंगे। ध्यान रखिए कि अप्पम को हमेशा लो फ्लेम पर ही पकाना है ताकि अंदर तक पके। और दोनों तरफ से पकने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये अप्पम भी एकदम ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनते हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। सब लोग एकदम चाव से खाएंगे अगर आप इसे नाश्ते में बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ही बैटर से हमने रागी का ये 4 अलग अलग डिश कैसे आसानी से बनाया और किसी को समझेगा भी नहीं कि आपने इसमें रागी यूज़ किया है। आप इस बैटर को फ्रिज में रखकर भी 3 से 4 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये बैटर को फर्मेंट करके ये चारों आइटम्स एक बार आप बनाकर देखिए। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग एकदम मन से खाएंगे। नारियल की चटनी के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हम मैंगलोरियंस ये इडली को मैंगलोरियन चिकन करी के साथ भी खाते हैं। हमने अब नॉर्मल इडली डोसा बनाना काफ़ी कम कर दिया है। जब भी बनाते हैं इसी तरह का रागी का बैटर ही बनाते हैं ताकि हमें रागी का हेल्थ बेनिफिट्स मिले और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बैटर रेडी होगा तो बच्चों को जब भी भूख लगेगी तो आप फटाफट बनाकर दे सकते हैं। मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स को देखकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बाकी की रेसिपीज़ भी चेक कर ले। आपका कोई डाउट्स, ओपिनियंस या सजेशंस होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका कीमती टाइम निकालकर मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।